हेलो दोस्तों। जब आपका सामना फेलियर से होता है तो आपके मन में सबसे पहले थॉट्स क्या आता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस तुरंत कम हो जाता है या आप उस हार को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं? क्या आप हर एक चैलेंज को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो बस ये साबित करने का एक मौका है कि आप कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हैं, या आप उसे ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करती है? क्योंकि हर इंसान बिल्कुल यूनिक और दूसरों से अलग होता है, इसलिए हमारे एक्सपीरियंस भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारा सामना बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम से होता है, जैसे कि किसी टफ एग्ज़ाम को पास करने के लिए तैयारी करना, तब भी हम अपने खुद के तरीके से उसे डील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को बाद पार करने के बाद ग्रो करने लगते हैं, वहीं कुछ लोग उसके आगे घुटने टेक कर वहाँ से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते? आपके हर सवाल का जवाब इस बुक में मौजूद है। इस बुक के द्वारा आप समझेंगे कि कैसे अपने बारे में आपकी सोच आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर अपना गहरा असर डालती है। आप जानेंगे कि आपका माइंड से सेट यानी नज़रिया कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके जीने के तरीके और प्रॉब्लम का सामना करने की एबिलिटी पर असर डालता है। इसमें आपको अलग अलग माइंडसेट से वाले लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। इस तरह आप अपने खुद के माइंडसेट के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार जर्नी को। चैप्टर 1, द माइंडसेट। क्या एक प्रकृति है या परवरिश है जो एक इंसान को उसकी पर्सनालिटी देती है? हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन जरूर है, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे के बिल्कुल अलग और यूनिक हैं। हमारे जैसा बिल्कुल कार्बन कॉपी पूरी दुनिया में नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी नहीं बदलता। कुछ फिजिकल कैरेक्टर इसका फिक्स ज़रूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह की गई थी, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे माहौल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और वो किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सही है? तो जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब आप खुद को कैसे देखते हैं आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत होशियार और स्मार्ट हैं और इसमें उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इन लोगों का मानना है कि हम सब एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंट और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और इससे कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इनका माइंडसेट जैसे एक पत्थर की लकीर हो जाती है जहाँ वो खुद को बदलना ही नहीं चाहते, और ये इनके अंदर एक गहरी इच्छा को जन्म देता है। ये लोग हर किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि ये कितने स्मार्ट हैं। ऑथर ने इस माइंडसेट को बहुत से लोगों में देखा है जो इसे अपने एजुकेशन, करियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर सिचुएशन खुद को स्मार्ट साबित करने का एक मौका है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो खुद को एक फेलियर समझने लगते हैं। इन सब से अलग एक और माइंडसेट है जो कहता है कि एफर्ट के ज़रिए खुद को बदला जा सकता है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटीज़ के साथ आप बड़े हुए हैं उसकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर अटक गए हैं। इसलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इन लोगों का मानना है कि पैदाइशी टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती और किसी भी चीज़ को एफर्ट और लगातार प्रैक्टिस के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। आइए इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और जब आप मंडे को कॉलेज गए तो आपका वो दिन बहुत ही बुरा गुजरा। ना सिर्फ आपको अपने पसंदीदा क्लास में बहुत कम मार्क्स मिले, बल्कि आपको पार्किंग का फ़ाइन भी देना पड़ा। इसके बाद जब आपने अपने दोस्त के साथ
अपने इमोशन को शेयर करने की कोशिश की तो उसने आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब अगर यहाँ आपका फिक्स माइंडसेट होगा तो आप खुद के लिए बुरा महसूस करने लगेंगे और तो और आप यहाँ तक सोच लेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है और इस पूरी दुनिया में आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। जब आपका माइंडसेट फिक्स होता है तो आप खुद पर गया करने लगते हैं, अपने गुस्से और दुहा को कम करने के लिए जंक फूड खाने लगते हैं और इस बात पर गंगा जमुना बहाने लगते हैं कि आप कितने बड़े लूज़र हैं। ऐसे लोग दूसरों को दोष देने और बहाने बनाने की सोच को अपना लेते हैं। ये किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आप इन सब चीज़ों में ना जाने कितना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन 2 मिनट इस बात पर गौर नहीं करते कि क्या सच में आपका दिन इतना बुरा था कि आप इस तरह से रेट करेंगे। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी सी भी गलती का मतलब है कि वो फेल गए। उनके इमोशन एक स्ट्रीम होते हैं, उन्हें बीच का रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर वो पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते तो वो बस मान लेते हैं कि उनके पास वो स्किल और टैलेंट ही नहीं है और उन्हें अब कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। अब इसी सिचुएशन को ग्रोथ माइंडसेट में इमेजिन करें। अब खुद को बुद्धू कहने के बजाय आपके साथ हुई हर घटना को आप एनालाइज करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आपको पढ़ने की अलग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, गाड़ी को पार्किंग जोन में पार्क करना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद आपका दोस्त खुद उस वक्त परेशान होगा, इसलिए आपकी बात पर ध्यान नहीं दे पाया। भले ही आपको बुरा लग रहा हो कि आपका दिन कितना खराब था, आप हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखकर उसे डील करने की कोशिश करते हैं। क्या आप फ़र्क देख पा रही हैं? ये हमें कितने नेगेटिव इमोशन से बचाता है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स होता है तो आप एफर्ट को एक बुरी चीज़ समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो आप बस मान लेते हैं कि या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या बिल्कुल स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो आप समझने की एफर्ट करना ही आपको स्मार्ट बनाता है। इसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं है होता, बल्कि आपका गोल होता है खुद को लगातार इम्प्रूव करते रहना। हालांकि ये माइंडसेट सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं। कैरल फ्लेक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला किया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो इस लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते थे। जब उन्हें एक सर्वे में पूछा गया कि अगर उन्हें एक ऐसा कोर्स ऑफ़र किया जाए जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को बेहतर करेगा, तो क्या वो उसे करना चाहेंगे? जिन स्टूडेंट ने हाँ में जवाब दिया, उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका मानना था कि आप कुछ सीख कर या खुद को बदल कर ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन स्टूडेंट का फिक्स माइंडसेट था, उन्हें उस कोर्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और उनका जवाब ना था। उनका मानना था कि हर इंसान की बुद्धिमानी का एक के लेवल होता है और इसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जब ब्रेन वेव्स की बात आती है, तब भी फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में अलग-अलग पैटर्न देखा गया है। कैरल ने कोलंबिया के लेबोरेटरी में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की कि वेव्स किस पॉइंट पर बढ़ते हैं या उसमें कुछ बदलाव आता है। उनकी टीम ने कुछ पार्टिसिपेंट से सवाल पूछे और उनकी वेव्स को तब मेज़र किया गया जब उन्हें ये बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत। जिन लोगों का फिक्स माइंडसेट था, उनके ब्रेन वेव्स ने तभी कोई हलचल नहीं दिखाई दी जब उन्हें जवाब बताया जाता था। दूसरे शब्दों में वो लेबोरेटरी में मौजूद लोगों को साबित करना चाहते थे कि वो कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे। लेकिन जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती थी जिससे वो कुछ सीख सकते थे, तब उनके वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यानी कि जब उन्होंने गलत जवाब दिया तो उन्होंने सही जवाब से कुछ सीखने की कोशिश की नहीं की। जब ग्रोथ माइंडसेट वालों को स्टडी किया गया तो टीम ने ये देखा कि जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती तो उनमें उसे जानने की दिलचस्पी जाग उठती थी।
वो स्टूडेंट जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने और ग्रो करने में मदद मिलेगी, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं। वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीज़ों के ज़रिए बढ़ाते हैं जिन्हें वो आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वो खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास जो नॉलेज और टैलेंट है उसके ऊपर कुछ सीखने की गुंजाइश ही नहीं है और वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। लेकिन अगर वो इसे भी इम्प्रूव कर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाते तो क्या होगा? या फिर वही बात आती है कि ऐसा लोग मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इनकी सोच होती है कि अगर आपको किसी चीज़ में एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब? उनकी सुई इसी बात पर अटकी रहती है कि या तो उनके पास पूरी स्किल है या बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? ग्रोथ माइंडसेट वाले अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसलिए वे चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर फेल भी हुए तब भी वो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और ऐसा नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वालों को फेलियर से तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन वो इस फेलियर को खुद को तोड़ने नहीं देते। उनका जवाब होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ? मैं अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा इसका सामना कर इसे पार करूँगा। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल आता है कि क्या आपके माइंडसेट का आपके स्कूल की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है? कैरल और उनके साथियों द्वारा किए गए एक स्टडी में साबित किया है कि हाँ, इसका असर होता है। उन्होंने कुछ केमिस्ट्री स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और उनके माइंडसेट को स्टडी किया। उनका कोर्स ये डिसाइड करने वाला था कि वो प्री-मेड सिलेक्ट होंगे या नहीं। वो स्टूडेंट काफ़ी टेंस्ड थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जब स्टूडेंट क्लास अटेंड करते थे तो रिसर्च करने वालों में उनके पढ़ने की स्ट्रेटजी और उनके माइंडसेट को नोट करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिले थे। जब उन्हें किसी टेस्ट में कम मार्क्स मिलते तो वो ज़्यादा मेहनत कर दोबारा टेस्ट के लिए तैयारी करते। वहीं फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट का अगर एक एग्ज़ाम ख़राब हो जाता तो वो बाकी बचे हुए एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते थे। फिक्स्ड माइंडसेट वालों के पढ़ने की स्ट्रेटजी कुछ इस तरह है। वो अपनी किताबें और नोट्स पढ़ते हैं। अगर उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो वो उसे समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे रटने लगते हैं। अब अगर उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं तो वो ना मान लेते हैं कि उनका डॉक्टर बनने का सपना वहीं ख़त्म हो गया है। वो इसी बात पर अड़े रहते हैं कि उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया और मेहनत करने से कुछ नहीं होता। वही ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट ने सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की के लिए पढ़ाई नहीं करी, बल्कि उन्होंने उस कोर्स को समझने की कोशिश की, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उससे अच्छा अंधाधुंध रट्टा नहीं मारते। जब उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं तो वो एक मोटिवेशन के रूप में लेकर और मेहनत से पढ़ते थे। यहाँ एक और प्रूफ है कि माइंडसेट और सही टीचिंग के ज़रिए कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है। लॉस एंजल्स गारफील्ड सबसे ख़राब स्कूल थे। वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट दोनों में ही जोश और मोटिवेशन की कमी थी। लेकिन वहाँ ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसे दो खास टीचर थे जिन्होंने सोचा कि वहाँ के स्टूडेंट कॉलेज लेवल का कैलकुलस सीख सकते थे। उन दोनों टीचर के नाम थे जामे एस्केलन और बेंजामिन जिमेनीज। उन्होंने बच्चों को सिर्फ कैलकुलस पढ़ाया, बल्कि उन्हें मैथ्स में नेशनल चार्ट सबसे टॉप पर पहुंचाया भी। अपने ग्रोथ माइंडसेट के कारण जेमी और बेंजामिन ने बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वे खुद को एक फेलियर ना समझे और मेहनत हमें कुछ भी अचीव करने के लायक बना देती है। स्टूडेंट ने उनकी बातों को सीरियसली लिया और खुद पर यकीन करने का माइंडसेट अपनाने लगे कि वो उस एग्ज़ाम को बखूबी पास कर सकते थे, और अंत में बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि उन्हें इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। तो ये हमें क्या बताता है? स्टूडेंट को बुद्ध
स्टूपिड जैसे लेबल देना उन्हें पढ़ने से रोकता है। लेकिन जब इन दोनों टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को बेवकूफ़ नहीं समझा, बल्कि इन एक्स्ट्राडिन टीचर्स ने उन्हें मोटिवेट करने के लिए अलग अलग रास्ता ढूंढा। उन्होंने बच्चों पर विश्वास दिखाया और इसी विश्वास ने बच्चों को खुद पर विश्वास करना सिखाया। और अंत में ऐसा रिजल्ट सबके सामने था जिसकी सिवाय इन दो टीचर्स के किसी को भी उम्मीद नहीं थी।